खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में सैलाबी आफत के बाद राहत का रास्ता खुल चुका है। सोमवार दोपहर को लिमचीगाड़ में पहले वाहन में वैली ब्रिज को पार कर लिया। कठिन परिस्थितियों को संभालने के लिए अभी भी सुरक्षा बलों के जवान वहां पर मौजूद हैं और स्थितियों को संभाल रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये उत्तरकाशी की 7वें दिन की सबसे ताजा तस्वीर है। आज की स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है। बचाव दलों का ऑपरेशन जिंदगी पूरा हो चुका है। नई तस्वीर को देखने से पहले एक बार फिर वो तस्वीर याद कीजिए जब सैलाबी आफत में सड़कें टूट चुकी थी। दूर दूर तक जहां कभी घर दिखा करते थे वहां दलदल ही दलदल नजर आ रहा था। सीएम धामी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार नजर बनाए हुए थे और आज भी देहरादून से सीएम धामी लगातार उत्तरकाशी के कायाकल्प पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, बिजली पहले ही रिस्टोर हो गई है, मोबाइल नेटवर्क वहां पर चालू हो गया है। सभी प्रकार के जो सामान है, खाद्य सामग्री है, कपड़े हैं इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं वहां पर हो गई हैं। राहत सामग्री पहुंच गई है, राशन किटें बनकर वहां पहुंच गई हैं और जो लिमचागाड़ है वहां पर एक बड़ा पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया था उसको रात में रीइंस्टॉल करके चालू कर दिया गया है। अब हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी जो हमारे अनेक प्रकार के उपकरण हैं जो सिंचाई में काम आते हैं, चैनलाइजेशन में काम आते हैं, जो ताल वहाँ पर बन गया है और रोड कनेक्टिविटी और भी कई स्थानों पर अभी नहीं है, उसको बनाना, उसको जल्दी से जल्दी कनेक्ट करना और उसके बाद अन्य जो काम है वो काम सभी वहाँ पर संचालित। हाँ, आज यहाँ से वो रवाना हो गए हैं और लगभग 25 लोगों का दल है जो सारे उपकरण लेकर वहाँ पर मैनुअली भी जो है उस पर काम करेंगे। अब धराली गांव को हर दिन नई कनेक्टिविटी मिल रही है। अभी भी 1200 से ज्यादा विभागों के कर्मचारी उत्तरकाशी के कायाकल्प पर डटकर काम कर रहे हैं। लोगों की पहली प्राथमिकता भी पीड़ितों को सिर्फ राहत पहुंचाना है। गंगोत्री नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी शुरू करने के साथ साथ धराली गांव को वापस बसाने पर भी काम किया जा रहा है। देखिए, एक जो बड़ा अवरोधक था, जो गंगनानी से आगे एक पुल टूट गया था, तो उस पर वैली ब्रिज कल 3 दिन के रिकॉर्ड समय में बीआरओ और आर्मी ने बनाकर खड़ा कर दिया है और मैं उस पुल को पार करके इधर हरसिल की तरफ हूं और ये देखिए ट्रायल भी चल रहा है, लेकिन छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ से बड़ी मशीनें भी गई हैं और यही एक पुल था। अगर ये पुल ना गिरता तो यहाँ ऑपरेशन जो चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकता था। लेकिन इस पुल के टूट जाने से ये बड़ी एक अवरोधक पैदा हो गया और ये पुल जो है हरसिल, मुखबा, गंगोत्री और धराली और इस पूरे क्षेत्र का ये लाइफ लाइन है। अगर ये पुल नहीं है तो इधर के गंगोत्री धाम वाले और जितना भी इधर एरिया है उस पूरे रास्ते से जिला मुख्यालय उत्तरकाशी का संपर्क कटा रहता है और यहाँ से उत्तरकाशी पहुंचना दूर होता है और चाइना बॉर्डर बहुत आसान हो जाता है जाना। तो यहाँ से ये पुल नहीं है तो चाइना जाना आसान है, लेकिन जिला मुख्यालय उत्तरकाशी जाना बहुत मुश्किल है। तो ये वैली ब्रिज बहुत रिकॉर्ड समय में बना है। परिस्थितियां बहुत विषम थी, लेकिन फिर भी एक बार फिर देखिए, यही वो पुल है जो इस पूरे एरिया की बॉर्डर तक की लाइफ लाइन है, जो पूरे राज्य से इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ता है जिधर आपदा आई थी। हरसिल एक पर्यटक स्थल है, गंगोत्री धाम माँ गंगा का धाम है, इसके अलावा जो धराली गांव जो बहुत खूबसूरत गांव था, इसके अलावा मुखबा जो माँ गंगा का मायका है। तो ये सारे क्षेत्र और ऊपर डेंस फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वो एक सारी चीज़ें अब सब जुड़ गई हैं उत्तरकाशी से और इस पुल के शुरू होने से अब मुझे लगता है कि ऑपरेशन में थोड़ी सी तेजी आएगी और ऐसी उम्मीद भी की जानी चाहिए। इन सड़कों को फिर से शुरू करना बचाव दलों के लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि तेज बारिश और बिगड़ता मौसम राहों की अड़चन बनने का काम कर रहा है। आखिरकार बचाव दलों की मेहनत रंग लाई और कड़ी मेहनत के बाद इस पुल को आज ही चालू कर दिया गया। यानी देखा जाए तो सैन्य बलों की मेहनत सफल हुई। वहीं उत्तरकाशी को कनेक्टिविटी मिलने से लोगों के चेहरे पर भी खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि कनेक्टिविटी टूटने की वजह से ही ये गांव एक वक्त में देश से कट चुका था, मगर आज यहां जाने के लिए फिर से रास्ते बहाल हो रहे हैं। ये दिखाता है कि धामी सरकार बड़ी से बड़ी समस्या में आम जनता के साथ डटकर लड़ना जानती है। टीम न्यूज़ 10।